डॉक्टर ही सेफ़ नहीं है तो फिर हम वुमेन कैसे सेफ़ हो सकते हैं। हमें रात में निकलने में बहुत डर लगता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि डॉक्टर के साथ जब ऐसा हो सकता है तो हम लोग तो नॉर्मल पीपल है। हम लोग पहली बात है कि हम हिंदुस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि लोग बोलते हैं ना कि ऊपर वाले के बाद डॉक्टर का दर्जा है। आज एक डॉक्टर का ये हाल हुआ है, इससे शर्मनाक हादसा तो कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता कि हम लोग का दर्जा कहाँ है, हम लोग को इंसाफ कब मिलेगा, हम औरतों को इज्जत कब मिलेगी। हम लोग कोई मर्दों से कम नहीं है, हम लोग हर फील्ड में औरतों के मर्दों के साथ खड़े रहते हैं, हर चीज़ में। लेकिन आज हम लोग का ये दर्जा क्यों है, आज हम लोग का ये इस तरह का हालत हम लोग का क्यों है। मैं सबों से पूछना चाहती हूँ, सबों का घर में जो भी। इस वक्त हम कोलकाता में हैं। कोलकाता का ये धर्मोतला का ये इलाका है, गांधी स्टैचू के पास है। जोड़ा साको उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से कुछ लोग हैं जो आज कैंडल मार्च इन्होंने निकाला है। ज़्यादातर महिलाएं दिख रही हैं। काउंसलर है 46 वार्ड। ठीक है, क्या नाम है मैम? शीला कपूर। शीला मैम, जिस तरीके से घटना हुई है 8 अगस्त की रात को, 9 अगस्त की सुबह में सबको पता चलता है। सबसे पहले चीज़ ये हैरान करने वाला है कि डॉक्टर फ़ोन करके लड़की के परिवार को कहते हैं कि लड़की ने सुसाइड कर लिया, लेकिन जो हालात, जो तस्वीरें सामने आई है उससे देखा जा सकता है कि लड़की के साथ एक ने नहीं कई लोगों ने मिलकर बलात्कार किया। तो डॉक्टर का इस तरह का स्टेटमेंट हॉस्पिटल वालों की तरफ से, देखिए, सबसे पहली बात है कि हम हिंदुस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि लोग बोलते हैं ना कि ऊपर वाले के बाद डॉक्टर का दर्जा है। आज एक डॉक्टर का ये हाल हुआ है, इससे शर्मनाक हादसा तो कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता कि जो इंसान एक डॉक्टर के साथ ऐसा कर देता है। हम लोग बोलते हैं, कोई बोलता है भगवान के बाद डॉक्टर है, अल्लाह के बाद डॉक्टर है। जब उन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए आम आदमी कहाँ गए हैं। तो यहाँ पर जो औरतों का जो हिफाजत है वो बिल्कुल नहीं है। लोग खाली बोलते हैं, लोग औरतों को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, हिंदुओं में भगवान का दर्जा देते हैं, देवी का दर्जा। लेकिन हम पूछते हैं कि देवी देवताएं छोड़िए, आप जो हम लोग जीते जागते जो हम औरतें हैं, हम लोग का दर्जा कहाँ है, हम लोग को इंसाफ कब मिलेगा, हम औरतों को इज्जत कब मिलेगी। हम लोग कोई मर्दों से कम नहीं है, हम लोग हर फील्ड में औरतों के मर्दों के साथ खड़े रहते हैं, हर चीज़ में। लेकिन आज हम लोग का ये दर्जा क्यों है, आज हम लोग का ये इस तरह का हालत हम लोग का क्यों है। मैं सबों से पूछना चाहती हूँ, सबों का घर में जो भी इंसान है, किसी का भाई है, किसी का शौहर है, किसी का बाप है, वो अगर अपने लोगों की इज्जत नहीं कर सकते औरतों का, तो ऐसे लोगों का जीना बिल्कुल बेकार है। जो अक्सर ये देखा जाता है कि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, नारी शक्ति की बात करते हैं। ममता बनर्जी खुद एक महिला है, लेकिन जिस तरीके से घटना सामने आई, ये उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। 14 अगस्त की रात को हमला हुआ तो वो हमला करने वाले लोग कौन थे, और 151 ग्राम जो है लिक्विड पाया गया है, सीमेंट पाया गया है, तो वो एक आदमी का तो नहीं कहा जाता। एक आदमी का नहीं है। देखिए, कौन पॉलिटिशियन है, कौन क्या है, कौन किसको छुपाना चाहते, वो हम नहीं जानते। बीइंग अ लेडी, एक औरत होके हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में बिल्कुल सेफ नहीं है। तो हम बोलते हैं कि जिस तरह जो रेपिस्ट है ये छूट जाते हैं। हिंदुस्तान में कोई रेपिस्ट का कानून नहीं है। आपने तो देखा होगा कितने रेप केसेस हो गए, निर्भय का हो गया, क्या हुआ, जो मेन रेपिस्ट था वो 6 महीना छोड़ा था, छूट गया, अभी वो घूम रहे, बेखौफ घूम रहे। बाकी कोई सुसाइड कर दिया, कोई जेल में फांसी हो गया। लेकिन ये इसका सल्यूशन नहीं है। रेपिस्ट का कोई सख्त सज़ा हिंदुस्तान में लॉ नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जो भी रेपिस्ट है पूरे हिंदुस्तान में, अभी यहाँ हुआ 2 दिन पहले ये यहाँ कटक में हुआ है, तो इस तरह का तो केसेस होते ही रहते हैं। हम लोग कब तक ही अपना जुलूस निकालेंगे, कब तक हम लोग अपना मांग करेंगे कि हम लोग को सेफ्टी दीजिए, हम लोग के सिर पर हाथ रखिए, हम लोग औरतें सेफ नहीं है। ये कब तक चलेगा, कब तक जुलूस चलेगा। ये ऐसा नहीं होता है, इसके लिए एक स्टॉप होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, रेपिस्ट का 2 ही सजा है, या तो उसको फांसी दे दिए 10 दिन के अंदर, क्योंकि कोई ये मर्डर केस नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन देर होना चाहिए। अब डीएनए टेस्ट किया और लड़का का टेस्ट किया, कंफर्म हो गया रेप है, अब 10 दिन के अंदर को फांसी दिए। या अगर लॉ ये नहीं चाहती है तो जो रेपिस्ट है वो पब्लिक को दे दिया जाए, पब्लिक अपना समझेगी, पब्लिक की बेटी है, पब्लिक समझेगी। मैम, आप एक महिला हैं,
कोलकाता को अक्सर कहा जाता है कि सेफेस्ट सिटी है, महिलाओं के लिए महिला यहाँ ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन ये घटना सिर्फ बंगाल की नहीं है, बलात्कार हर जगह होता है, पूरे हिंदुस्तान हर में जगह रेप, हर दिन खबर ये आ रही है। हर अभी दिन। देखिए बिहार का भी ये खबर हर है। दिन। सवाल ये है कि आज स्मृति ईरानी भी आई थी, स्मृति ईरानी ने भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनके ही सरकार में राम रहीम को अभी पैरोल पर बाहर निकाला गया है। आसाराम बाबू, आसाराम बाबू तो आज वो आकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं। हालांकि काउंटर में ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि बीजेपी के लोग बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। तो दोनों पॉलिटिकली बयानबाजी हो रही है दोनों। देखिए, यहाँ ये लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पॉलिटिक्स हम नहीं बोलना चाहते। दोनों जो भी है, स्मृति ईरानी बोली, यहाँ बोली, ममता जी बोली, कोई उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप अपना लेकिन एक मौत को आप पॉलिटिक्स मत बनाइए। स्मृति ईरानी जो बोली वो भी औरत है, वो क्या कर लिया? बयान देने से कुछ नहीं होता, आपको एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता है। आप सजा दीजिए, आप सजा दिलवाइए, आप सेंटर में हैं, आप बाहर से कानून लागू कीजिए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा कि इसके खिलाफ में हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा। हम और प्रिंसिपल का वो स्टेटमेंट, वो प्रिंसिपल इस तरह की स्टेटमेंट जो दिया, उसके बावजूद जो है ममता बनर्जी ने उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, सबसे पहले बहुत शर्म की बात है कि ये एक हॉस्पिटल, वो भी वहाँ गरीब आदमी जाते, कोई अमीर आदमी, जितने हॉस्पिटल यहाँ बंगाल के सब गरीब आदमी जाते, कोई अमीर नहीं जाते। अगर मरीजों का, नर्स का, अगर किसी का सेफ्टी नहीं है तो ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे बड़े डॉक्टर का फायदा क्या है? ऐसे को तो लात मार के निकाल देना चाहिए, रिजाइन एकदम इन लोगों को जेल कर देना चाहिए। इस टाइप का डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जो मतलब इंसानों को बचाता है, इंसानों को मारता नहीं है, वो लोग जान बचाते हैं। अगर एक डॉक्टर इतना जलील हरकत करेगा तो सारे डॉक्टर के तो नाम पर धब्बा है। क्या नाम है आपका? साइस्ता परवीन। शाइस्ता जी, आप एक महिला हैं, जब ये आप खबर सुनी तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन था कि उसे पब्लिक के सामने अगर मिल जाता तो पब्लिक उससे नोच खाती। सऊदिया वाला कानून अगर यहाँ पे लागू हो जाए तो शायद कभी भी कोई जो नामर्द है वो रेप करने की कोशिश नहीं करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें कहा गया है कि 150 ग्राम लिक्विड पाया गया था, लेकिन अभी तक एक ही आरोपी है जो पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। आपको क्या लग रहा है कि एक से ज़्यादा लोग इसमें मिले? एक मर्द का कम से कम ज़्यादा 10 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 ग्राम, बट 150 ग्राम जो लिक्विड मिला है सीमेंट का, वो गैंग रेप है। एक से ज़्यादा मर्द, यानी 3 से 4-5 से ज़्यादा मर्दों ने गैंग रेप किया है, तो ही जाकर के इतने सारे सीमेंट उसके अंदर पाए गए हैं। ममता बनर्जी के बारे में क्या कहेंगे? एक महिला मुख्यमंत्री और उनके शासन में इतनी बड़ी घटना हो गई। देखिए, हमारे देश में हर रोज घटनाएं होती है, ये आंदोलन हो रहा है तो हम सब जान पा रहे हैं, और ममता बनर्जी पे इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि वो इस देश की सीएम है और हेल्थ और सिविल सीएम के अंदर ही आते हैं, तो जाहिर सी बात है पब्लिक सवाल उनसे ही करेगी, और उनका काम है हमें न्याय दिलाना। जब वो सीएम है, हम सब उनकी जनता है, तो वो हस्तक्षेप ना करते हुए वो सीबीआई का साथ दे और उस लड़की को न्याय दिलाए। ठीक है, आप लोग का ये जो प्रोटेस्ट है कब तक? जब तक उस लड़की को न्याय नहीं मिल जाता तब तक रहेगा। आप ये देखिए ना, प्रिंसिपल को 4 घंटा पहले प्रिंसिपल सस्पेंड होता है, आप कर रहे हैं ना, और 4 घंटे बाद ही वो दूसरी हॉस्पिटल ज्वाइन करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो देश के स्टेट बंगाल के जितने भी नौजवान हैं, नौकरी पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, स्कैम उनके साथ हो रहा है, लेकिन एक डॉक्टर जो खुद उसके हॉस्पिटल में ऐसी घटना घटती है, वो डॉक्टर 4 घंटे बाद ही जाके दूसरे हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लेता है। कैसी सरकार है भाई? कैसा कानून है? इसका मतलब आप क्या बोलेंगे? और भी कुछ लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सिमरन खान। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि जब डॉक्टर ही सेफ़ नहीं है तो फिर हम वुमेन कैसे सेफ़ हो सकते हैं? हमें रात में निकलने में बहुत डर लगता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि डॉक्टर के साथ जब ऐसा हो सकता है तो हम लोग तो नॉर्मल पीपल है। हम अपनी बहन के साथ आए हैं, मेरी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है, हम लोग प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे मौजूद है, सब लोग मेरी फैमिली यहाँ पे है। बस हम अब इमोशनल हो रही हैं, किसी बात का डर है? डर इसी बात का है, जब एक डॉक्टर सेफ नहीं है तो फिर हम लोग वुमेन कैसे सेफ हो सकते हैं? बाहर हम निकलते हैं कुछ काम से, बहुत ज़रूरी काम से निकलना पड़ता है हमें, तो हम क्या भी अब बोल नहीं पा रहे हैं, नो वर्ड्स टू से, बहुत डरे हुए अंदर से। जब ये खबर आपने सुना, जो तस्वीरें जो सामने आ रही थी, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि
बहुत दर्दनाक, तरीके से। बहुत दरिंदगी के साथ, मतलब उसके साथ रेप किया गया, गैंग रेप किया गया। तो आप एक लड़की हैं, कोलकाता को वुमेन सेफ सिटी कहा जाता है, उसके बाद इतनी बड़ी घटना होती है, क्या फील होता है? बस डर लगता है, और हम यही चाहते हैं कि जो भी ऐसा काम किया है उसे जस्टिस मिले। हमें जस्टिस चाहिए, और जो ऐसा गंदा काम किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्या नाम? वी वांट जस्टिस, नथिंग एल्स। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।